अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक लेसन नंबर 13, सुल्तान गयासुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। ये चैप्टर है बच्चों सुल्तान गयासुद्दीन का, जो काजी कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे। 100 of years ago in the eastern province of Bengal, सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह रूल्ड द लैंड। 100 साल पहले बच्चों सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के नाम से एक राजा थे, जो बंगाल के एक स्टेट में, कैपिटल में, जिसका नाम था, हिज कैपिटल वॉज सोनारगांव, जिसका नाम था सोनारगांव। ही रूल्ड वाइजली एंड वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से। ही रिस्पेक्ट मैन ऑफ लर्निंग, ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ, वो सीखने वालों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और कानून को बहुत मानते थे। वन डे while सुल्तान was practicing with his bow and arrow, एक दिन जब वो शिकार की प्रैक्टिस करने एरो और बो लेकर, तीर कमान लेकर प्रैक्टिस करने जंगल में गए, he accidentally wounded the only son of a poor widow। उनसे एक एक्सीडेंट हो गया, उनका जो एरो था, जो तीर थी, वो जाकर एक पुअर विडो के बेटे को लगी। द वुंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव, और वो बचा नहीं, जिसको तीर लगी थी वो बच्चा जख्मी होकर बचा नहीं। वीपिंग एंड वेलिंग द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। घबराती हुई रोती हुई वो पुअर विडो काजी के पास गई और काजी को बताया कि क्या हुआ। द काजी वॉज एन हॉनेस्ट एंड अपराइट मैन, काजी बहुत हॉनेस्ट थे, बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार इंसान थे। ही सेंड एन ऑफिसर समन द सुल्तान टू द कोर्ट, उन्होंने अपने ऑफिसर को भेजा सुल्तान के को सम्मन देने के लिए कि उनको कोर्ट में हाजिर होने बोलो। When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business। गार्ड ने ऑफिसर को स्टॉप किया, पूछने लगा कि तुमको क्या काम है। When they learned that he had come to serve someone on the sultan, जब उनको मालूम पड़ा कि वो ऑफिसर सुल्तान को सम्मन देने आया है, they were shocked, they refused to let him go inside the palace। वो शॉक हो गए और वो उसको अंदर जाने से रोकने लगे। किसको? ऑफिसर। तो ऑफिसर वॉज नाउ इन फिक्स, उसे वो लोग ने बंदी बना लिया। द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर द पैलेस, गार्ड उसको इंटर करने पैलेस में नहीं दे रहे थे। बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द सम्मन, लेकिन उसको ये मालूम था कि वो काजी के पास वापस बगैर सम्मन दिए नहीं जा सकता। द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक, काजी उसको वापस नहीं लेगा। ही हैड टू फाइंड अ वे टू रीच द सुल्तान समहाउ, वो सोचने लगा कि मुझे किसी भी तरीके से सुल्तान के पास पहुंचना होगा। What could he do? He thought and thought, मैं क्या करूं? वो सोचने लगा। At last he began to sound the azan, the call for the prayer, loudly just outside the palace। फिर उसने
लास्ट में उसको एक ओपिनियन मिला कि वो अजान देने लगा एकदम पैलेस के सामने, सुल्तान के पैलेस के सामने। इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर, वो कोई प्रेयर का नमाज का टाइम नहीं था, अनटाइमली अजान थी जो वो दे रहा था। When the Sultan heard the loud untimely call, he was greatly surprised. जब सुल्तान ने वो अनटाइमली अजान सुना तो सुल्तान बहुत ग्रेटली सरप्राइज हो गए। He ordered that the man giving the call should be brought before immediately. उसने अपने सोल्जर से बोला कि जो इंसान बाहर अनटाइमली कॉल दे रहा है, अजान दे रहा है, उसको इमीडिएटली जल्दी से मेरे सामने लाओ। The soldier rushed out of the palace gate, called the officer and took him to the Sultan within a moment. सुल्तान के जो सोल्जर थे वो बाहर गए पैलेस के और वो आदमी को जो अजान दे रहा था, ऑफिसर, उसको लेकर थोड़ी देर में सुल्तान के सामने हाजिर हुए। When the officer knelt before the Sultan, जब ऑफिसर सुल्तान के सामने खड़ा हुआ, he was trembling with fear, उसको एकदम डरा हुआ था, वो डरने लगा। But he mustered all his courage and explained why he had given the call for अजान, लेकिन बगैर घबराए हुए, करेज करके, हिम्मत जुड़ाकर उसने सुल्तान को एक्सप्लेन किया कि उसने अजान क्यों दी। Then with shaking hand he gave the summon to the Sultan. फिर उसने हाथ मिलाते हुए सुल्तान के हाथ में वो सम्मन जो काजी ने उसे दिया था वो सुल्तान को दे दिया। सुल्तान गयासुद्दीन took it without making any comment. सुल्तान गयासुद्दीन ने वो सम्मन अपने हाथ में ले लिया, कुछ भी नहीं बोलते हुए। He read the summon and told the officer to go back to the Qazi. He announced that he would appear in the Qazi's court the next day. और सुल्तान ने उससे कहा कि आप वापस चले जाओ काजी के पास, मैं नेक्स्ट डे कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। The next morning, the Sultan got ready to appear before the Qazi. He hid a sharp sword in his robe and set out. सुल्तान जब नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट में हाजिर होने के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी तलवार अपने साथ ले ली। The courtroom was packed with people. कोर्टरूम एकदम भरा हुआ था पीपल से, लोगों से। Everyone was eager to see what would happen. सब लोग eagerly देख रहे थे कि वहाँ पर क्या होने वाला है। The Qazi entered and took his place on a high seat of honor in a little while Sultan Ghiyasuddin entered the court. काजी कोर्ट में एंटर हुए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और थोड़ी देर में सुल्तान गियासुद्दीन भी कोर्टरूम में एंटर हुए। एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू सुल्तान। हर कोई खड़ा हो गया सुल्तान को रिस्पेक्ट देने के लिए। बट द काजी डिड नॉट गॉट अप, लेकिन काजी जो थे वो खड़े नहीं हुए। The widow presented her complaint. जो विडो थी जिसका बेटा मर गया था एक्सीडेंटली, वो अपने एविडेंस लेकर, अपनी कंप्लेंट लेके वहाँ पर प्रेजेंट हुई। The Qazi took note of all the evidence and in a grave voice addressed the Sultan. वो एकदम काजी ने उसके सारे एविडेंस सबूत लिए और ग्रेव वॉइस में एकदम भारी आवाज में वो सुल्तान को सब बताया। यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ ओनली सन ऑफ द पुअर विडो। काजी ने सुल्तान से कहा कि आप गलती में हो
जो आपने एक गलती की है कि ये पुअर विडो के बेटे की डेथ हुई आपके हाथ से। अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस, तुमको पे करना पड़ेगा फाइन। उन्होंने ऑर्डर दिया किसको? सुल्तान को। द सुल्तान accepted the judgment and apologized to the widow। सुल्तान ने इसको एक्सेप्ट किया और माफी मांगी किससे? विडो से, जिसका बेटा, जिसका सन सुल्तान के हाथ से एक्सीडेंटली डेथ हो गया था। He arranged to pay the fine immediately, और सुल्तान ने जल्दी से वो फाइन अरेंज करके वो विडो को दे दिया। द विडो felt satisfied that the offense and brought home। वो विडो ने जो भी उसको फाइन मिला उससे सेटिस्फाइड हुए, वो अपने घर पे लेकर चले गए। द केस वॉज ओवर, जब केस खत्म हो गया, द काजी गॉट अप फ्रॉम हिज हाई अप सीट ऑफ ऑनर। जब केस ओवर हो गया, खत्म हो गया, काजी अपनी प्लेस से खड़े हो गए, सीट पर से, और रिस्पेक्टफुली उन्होंने सुल्तान से कहा, रिक्वेस्ट किया टू टेक हिज सीट, अपनी सीट पर बैठ जाओ सुल्तान से। द सुल्तान देन ड्रीव द हिडन स्वॉर्ड फ्रॉम हिज रोब एंड टोल्ड द काजी, आई एम हैप्पी डैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी। मैं बहुत खुश हूँ। बाद में क्या हुआ? सुल्तान जब सीट पर बैठ गए तो उन्होंने अपने साइड के रोब में से तलवार निकाली और काजी से कहने लगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी बराबर की, तुमने अपनी ड्यूटी करने में कोई गलती नहीं की। यू डिड नॉट हेसिटेट टू पनिश मी, तुम्हें डर भी नहीं लगा और तुम शर्माए भी नहीं मुझे पनिश करने। आई वुड हैव beheaded you, otherwise I would have beheaded you with this sword। अगर तुम ऐसा करते तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारी बॉडी से अलग कर देता। The काजी then put his hand under the cushion, और काजी ने थोड़ी देर में कुशन के अंदर, जो सीट पर कुशन था उसके अंदर अपना हाथ डाला। Where the Sultan seated and brought आउट अ whip, वहां से उन्होंने हंटर निकाला कुशन के नीचे से। He said, Your Majesty, I am happy because you obey the law, otherwise I would have whipped you in the court। मैं भी बहुत खुश हूँ मैजेस्टी कि आपने भी कोर्ट का लॉ ऑर्डर ओबे किया, माना, वरना अदरवाइज मैं भी आपको विप करता, हंटर से आपको कोड़े बरसाता। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस्ड द काजी, थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, ही सेड। सुल्तान ने बाद में काजी से कहा कि थैंक गॉड, हमने दोनों ने अपनी ड्यूटी बराबर निभाई। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्राइज द टू ग्रेट मैन, जितने भी कोर्ट में लोग प्रेजेंट थे उन्होंने दोनों ग्रेट मैन को प्राइज किया, शाबाशी दी। थैंक यू।